लेकिन इसमें गलती इसकी नहीं है, गलती तुम्हारे माँ बाप की है। उन्होंने ही इसकी अच्छे से परवरिश नहीं की होगी, इसीलिए ये ऐसा है। चंदा, अपनी जुबान संभाल के बात करो। अगर अब तुमने मेरे माँ बाप के बारे में एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटे, मैं काम पे जा रहा हूँ, कुछ जानवर के लिए चारा ले आना। हाँ ठीक है भैया, मैं चारा ले आऊंगा। भैया वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, परसों दिवाली है, उसके लिए कपड़े लाने हैं। कपड़े लाना है? ये लो। सुनिए जी। हाँ बोलो। मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपने लिए कपड़े लाने हैं। चंदा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने छोटे को दे दिए। तुम एक काम करो, मैं शाम को मालिक से पैसे ले आऊँगा, तब तो अपने लिए कपड़े ले आना। हाँ, अब कहाँ होंगे तुम्हारे पास मेरे लिए पैसे? सब कुछ अपने लाडले भाई के लिए ही करो। भैया आप एक काम करिए, ये लीजिए पैसे, भाभी जी को दे दीजिए, मैं अपने लिए कपड़े बाद में ले आऊँगा। अरे छोटे, तू परेशान मत हो, मैं शाम को मालिक से पैसे ले आऊँगा तो तेरी भाभी को दे दूँगा। तू जा, अपने लिए कपड़े ले आ। अच्छा, मैं काम पे जा रहा हूँ, नहीं मुझे देर हो जाएगी। भाभी मेरे लिए खाना निकाल दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं काम कर रही हूँ? जाके खुद ही निकाल लो, दाल रोटी बनी है। रोटी? भाभी मुझे रोटी नहीं खानी, मेरे लिए पराठे बना दो। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो तुम्हें पराठे बना के दूं? दाल रोटी खाना हो तो खाओ, वरना भूखे पड़े रहो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी करूं। चंदा, मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आ गए तुम? पहले ये बताओ, मालिक से पैसे लेके आए हो या नहीं? चंदा, अभी मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। वो बोल रहे थे कि जब तुम्हारा महीना पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम बस अपने भाई को देखो, मैं तो तुमसे शादी करके फंस गई हूँ। चंदा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ सही तो बोल रही हूँ मैं। और ये तुम्हारा भाई मुझ पे ऐसे हुक्म चलाता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। लेकिन इसमें गलती इसकी नहीं है, गलती तुम्हारे माँ बाप की है।
उन्होंने ही इसकी अच्छे से परवरिश नहीं की होगी, इसीलिए ये ऐसा है। चंदा, अपनी जुबान संभाल के बात करो। अगर अब तुमने मेरे माँ बाप के बारे में एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया ये क्या किया आपने? भाभी पर हाथ उठा के सही नहीं किया। छोटे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बिना सच्चाई जाने अगर कोई हमारे माँ बाप को और तुझे कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे चंदा, तुम अभी यहीं बैठी हो? अपने लिए दिवाली के कपड़े नहीं लेने गई? नहीं, वो मेरे पति कह रहे थे कि पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं है? पर तुम्हारा जो देवर है अभी अपने लिए कपड़े लेके आया था दिवाली के लिए। हाँ, वो सब कुछ अपने भाई के लिए ही करते हैं, और जब मैं अपने लिए कुछ कहती हूँ तो वो बहाने बनाने लगते हैं। अब क्या ही बताएं तुम्हारे पति को। मेरे पति को देखो, आज मेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके आए हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, शाम हो गई, मेरे पति आते होंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। अब क्या ही बताएं तुम्हारे पति को। मेरे पति को देखो, आज मेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके आए हैं। भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन भाभी आज तो दिवाली है और घर की साफ सफाई भी करनी है। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो घर के सारे काम मैं ही करूँ? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही तो हैं मेरा सब कुछ। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें हमारे मत्थे डाल गए हैं। बस तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बस घर में पड़े पड़े खाते रहो। बस अब और नहीं होगा हमसे। अब मैं तुम्हें और खाना बना के नहीं खिला सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने हाथ से बनाओ खाओ। चंदा, चंदा कहाँ हो तुम? चंदा, चंदा कहाँ गई? छोटे, छोटे, तू यहाँ बैठा है और भाभी कहाँ गई है? पूरे घर में दिख नहीं रही है। और तू उदास क्यों है? क्या हुआ? भैया कहाँ जा रहे हैं आप? छोटे, तू घर पे रुक, मैं भी आ रहा हूँ।
चंदा रुको। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने मायके जा रही हूँ और मैं इस घर में मार खाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इस घर में क्यों ही रुकूंगी जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। तुम रहो अपने लाडले भाई के साथ। चंदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ सही कह रही हूँ। और तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? जो भी किया है अपने उस लाडले भाई के लिए किया है। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं अपने भाई के लिए क्यों इतना करता हूँ? तो सुनो, मैं अंकित का सगा भाई नहीं हूँ। क्या? हाँ, ये सच है। मेरे पिताजी और अंकित के पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। तब से मेरे पिताजी मुझे पाल पोस रहे थे, लेकिन कुछ सालों बाद मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं अनाथ हो गया था। तब अंकित के पिताजी ने मुझे सहारा दिया, मुझे अपना नाम दिया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अंकित के पिताजी का एक एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने जाते जाते मुझसे एक वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू अंकित को कभी भी मेरी कमी महसूस मत होने देना, उसे कभी भी दुख और तकलीफ मत होने देना। और तुम्हें पता है, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी आधी जमीन मेरे नाम कर दी थी। अब तुम बताओ चंदा, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ? अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। और मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि अंकित को कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस ना होने पाए। अगर तुम्हें ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हें अपने मायके जाना है तो तुम जा सकती हो। रुकिए, आप मुझे माफ कर दीजिए जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हो गई। चलिए घर चलते हैं, आज दिवाली है और हमें दिए भी जलाने हैं। ठीक है, चलो। आओ बैठो। भाभी जी, भाभी जी, आप अपने घर नहीं गई? अब तेरी भाभी कहीं नहीं जाएगी, ये यही रहेंगी हमारे साथ हमेशा। सच में भैया? हाँ देवर जी, हम आपके साथ ही रहेंगे और जाने अनजाने में जो हमसे गलती हो गई है आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाभी जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मेरी माँ समान हैं। अगर आप मुझसे माफ़ी मांगेंगी तो मुझे बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, अब चलो, हमें भी दिए भी जलाने हैं। सारे दिए तो जल गए हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं पटाखे लेके आता हूँ, वो जलाते हैं।